हाँ जी, सो अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो कहीं न कहीं आपको भी डर लग रहा होगा कि आपको यूपीएससी की ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है। देखो आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लो, ठीक है? बट अगर आपने गलती से भी गलती कर दी ओएमआर शीट पे तो आपकी सारी मेहनत जो है वो पानी में जाती है, ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या होती है, एक हमें वहाँ पे ना अटेंडेंस मिलती है जो हमें फिल करनी होती है, जो कि आगे जाके हमारी स्कैन होती है, ठीक है? उसमें भी हमें क्या लगता है, डर लगता है जब हमारे आगे मैम या सर लेके आते हैं ना, हम अपना एग्ज़ाम कर रहे होते हैं और कोई वहाँ से आता है और हमें एक बड़ा सा पन्ना पकड़ा देता है, वहाँ पे हमें अपना नेम देखना होता है और हमें अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होती है। तो इस चीज़ को लेके हमें ना उस टाइम पे बहुत हम पैनिक हो जाते हैं कि अब क्या करें, एकदम से कुछ नई चीज़ आ गई है। लेकिन अगर आप पहले ही प्रिपेयर होकर जाते हो कि अच्छा ये सब कुछ वहाँ पे रियल एग्जामिनेशन में होने वाला है ना, तो आप पैनिक नहीं होगे, आपको वहाँ पे जाके डर नहीं लगेगा और आपकी परफॉर्मेंस पे क्या नहीं पड़ेगा, असर नहीं पड़ेगा, ठीक है? अब देखो यूपीएससी ना बहुत स्मार्ट है, तो यूपीएससी को सब पता होता है कि जो कैंडिडेट है, जो एस्पायरेंट है, जो बच्चा है, अगर वो पहली बार इस एग्जामिनेशन में बैठ रहा है, पहले तो उसको डर ही बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, है ना? पहली-पहली बार में सबको डर लगता है। और दूसरा यूपीएससी को पता होता है कि कहाँ-कहाँ पे वो जो है ना वो कॉमन मिस्टेक्स को कर सकता है, ठीक है? तो इसीलिए हमें पहले ना एक सैंपल दे दिया जाता है कि देखो आप ये सब देख लो, राइट? आप पहले से एक माइंडसेट प्रिपेयर कर लो, आप एक पहले एक एक प्रिपरेशन करके आओ कि अच्छा ऐसा-ऐसा वहाँ पे होगा तो मुझे वहाँ जाके ऐसा-ऐसा जो है वो करना है, एक स्ट्रैटेजी आपको बना के चलनी पड़ेगी, ठीक है? तो आज हम यही सीखेंगे कि कौन-कौन सी मिस्टेक्स जो है ना वो हम ओएमआर शीट को फिल करते हुए करते हैं और जो हमें वहाँ जाके सेंटर में अटेंडेंस लिस्ट मिलती है, उसको फिल करते हुए हमें कौन-कौन से जो है ना मिस्टेक्स का सामना करना पड़ सकता है, अगर हम प्रिपेयर नहीं है तो। तो देखो, आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए होंगे, ठीक है? लगाए होंगे, एक आधा तो लगाया ही होगा एटलीस्ट, ठीक है? तो आपने देखा होगा हमें हर जगह ना अलग तरह की ओएमआर शीट मिलती है। आप अमेज़न वगैरह से भी ऑर्डर करोगे, कोई बुकलेट ऑर्डर करोगे इसकी पूरी ओएमआर शीट की, तो उसका भी कुछ ऐसा नहीं होता, बहुत डिफरेंट होता है। हर एक पब्लिकेशन का, हर किसी का अपना क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है? बट अगर मैं आपको बताऊँ तो जो आपको अभी सामने दिखाई दे रहा है ना, ये असल में यूपीएससी की जो है ना शीट है, ठीक है? ओएमआर। मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिए हैं, तो आप मेरे पे इतना तो यकीन कर ही सकते हो दैट दिस इज़ द रियल ओएमआर शीट ऑफ द यूपीएससी, ठीक है? तो यूपीएससी की असली या असल शीट है आपकी ओएमआर की, ठीक है? अब देखो इसमें कौन-कौन से डिटेल्स जो है ना वो आपको फिल अप करनी पड़ती हैं। आ जाओ, सबसे पहले मैं आपको यही बता देती हूँ। अब देखो, अगर आपके एग्ज़ाम से 15 दिन रह जाएँगे, मतलब आपके एग्ज़ाम में 15 डेज़ रह जाएँगे, 10 डेज़ रह जाएँगे या 2 वीक्स, है ना? 14 डेज़ ऐसा कुछ रह जाएगा, तो आपको एक एडमिट कार्ड जो है वो इश्यू होता है। आपको उसका प्रिंट निकलवाना होता है और उस पे आपको पता चलता है कि आपका सेंटर जो है वो कौन-सा है, ठीक है? कहाँ पे आपका सेंटर है, आपको लोकेशन जो है वो उसकी बता दी जाती है, राइट? और आपके एडमिट कार्ड पे और क्या चीज़ें होती हैं, आपके एडमिट कार्ड पे एक तो आपका रोल नंबर होगा, ठीक है? यहाँ को आपकी सुंदर सी एक पिक्चर होएगी, राइट? और आपका सेंटर होगा यहाँ पे और यहाँ पे होगा आपका जीएस 1 लिख के, जीएस 2 लिख के, पेपर का कोड लिखा होता है यहाँ पे और यहाँ पे पेपर की जो है वो टाइमिंग्स लिखी होती हैं दोनों एग्जाम्स की और कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखी होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है? जो कंपल्सरी होती हैं, राइट? अब देखो, जो आपको एडमिट कार्ड में जो आपको ये रोल नंबर इश्यू होता है, जो एडमिट कार्ड इश्यू होता है, इसमें जो आपका यहाँ पे सेंटर मेंशन होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सेंटर ले लो, ठीक है? ऐसे कुछ नाम नहीं लेते। तो आपको यहाँ पे फिल करना होता है एक ज़रूरी सूचना, ठीक है? कौन-सी सूचना? कि आपको सिर्फ़ ब्लैक पेन का ही जो है वो क्या करना है, यूज़ करना है और कौन से ब्लैक पेन का? बॉल ब्लैक पेन का। आपकी शीट पे भी जो है वो मेंशन होता है यूज़ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली, ठीक है? क्योंकि जेल पेन से क्या होता है, इंक फैल जाती है। अगर इंक ही फैल गई, फैल के वो इस बबल से इस बबल में आ गई तो आपकी सारी मेहनत क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी। इसीलिए ब्लैक बॉल पेन ही जो है वो आप लेके जाना। ओहो! मैंने एडमिट कार्ड को मिटा दिया, कोई बात नहीं। देखो, यहाँ पे आपको फिल करनी है आपकी सेंटर की डिटेल्स। मान लो आपका कोई सेंटर है, मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है? और अगर आप सुबह का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो यहाँ पे लिखोगे जीएस 1 या जर्नल स्टडीज़, जो भी आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, आपको वहाँ पे बताया जाएगा, आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है? और फिर एक और चीज़ आपको मिलती है, जो कि आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर, ठीक है? क्वेश्चन पेपर मिलेगा तभी तो आगे बढ़ोगे ना, वरना कहाँ से इसको फिल कर दोगे? कौन सी आंसर्स दे रहे हो आप लोग, ठीक है? बिना क्वेश्चन पेपर के, राइट? तो क्वेश्चन पेपर में आपके बड़े प्यार से ना यहाँ पे लिखी होती हैं सीरीज़, ऐसे करके यहाँ पे एक बॉक्स सा बना होता है, यहाँ पे लिखी होती है कि आपकी ए सीरीज़ की क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? या यहाँ पे बी लिखा होगा या सी लिखा होगा या फिर डी लिखा होगा। अब मान लो आपके जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला, उस पे लिखा हुआ है ए, ठीक है?
आपकी बुकलेट सीरीज़ क्या है? ए है। तो आपको फटाफट बड़े प्यार से यहाँ पे ए लगा देना है। अब जिन बच्चों को मेरी तरह बहुत डर लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही डर लगता है, तो उन बच्चों को मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये तो पेन से ही भर लेना फटाफट देख के। और जब आपको यहाँ पे लगाना है ना डॉट, ऐसे करके पहले पेंसिल से लगा देना। बाद में एक बार ना इसको वेरीफाई कर लेना कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे डर बहुत लगता है, तो कुछ भी गलतियाँ वहाँ से हो जाती, हमारे हमसे हो सकती हैं, वहाँ पे हो जाती हैं वहाँ पे जाके, ठीक है? हमसे बेवकूफ़ियाँ बहुत होती हैं डर के चक्कर में, ठीक है? तो यहाँ पे पेंसिल से लगा लेना और इसको फिल कर लेना ऐसे। जब आपने एक बार चेक कर देना कि ओके ठीक है। अब देखो, अगर आपने 4 आपके पास बबल्स हैं ये, और अगर आपने पहले ही पेन से यहाँ पे डॉट लगा दी, और मान लो वो डॉट यहाँ नहीं, यहाँ लगनी थी, यहाँ लगनी थी, तो एक डॉट तो फिल कर देना, होगी ना वहाँ पे गलती, ठीक है? तो ऐसी गलती वहाँ पे जाके मत करना, ठीक है? और दूसरा, जो आपको एडमिट कार्ड मिला था ना, मैंने आपको बताया था वहाँ पे आपके सब्जेक्ट का कोड यहाँ को मेंशन होता है। अब मान लो आपके सब्जेक्ट का जो कोड है ना वो 01 है, तो वही पेंसिल से यहाँ पे 0 लगा दो और यहाँ पे लगा दो 1 पे, और बाद में इसको चेकआउट करके कर दो फटाफट से फिल, ठीक है? अब आपका जो है वो रोल नंबर भी मेंशन होगा। फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है 432108 ठीक है? तो ऐसे करके इसको फिल कर लेना फटाफट। ओके 3 है, ये 2 है, ओके जी ये 1 है, यहाँ पे 0 था ना, तो ये 0 है, और ये 8 है, और ये 9 बोला था। तो ऐसे करके एक बार पेंसिल से लगा लेना, और बाद में जब आप इसको एक बार टैली कर लो, चेकआउट कर लो कि ठीक है, मुझे अपने पे यकीन है, मैंने गलती नहीं की है, तो आप आगे बढ़ के इसको पेन से, ब्लैक बॉल पेन से क्या कर देना, इस बबल को फिल कर देना। अब देखो बबल को फिल कैसे करना है, एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको कैसे फास्ट फिल होता है। यहाँ तो आप कर लोगे, ठीक है, आपको टाइम मिलता है यहाँ पे डिटेल्स को फिलअप करने का, बट क्वेश्चन पेपर जब आप करते हो तो वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि भाई हम बबल्स पे इतना टाइम वेस्ट कर दें, क्योंकि वही टाइम हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगाना होता है, ठीक है? तो देखो, अगर ये बबल है, इतना बड़ा बबल नहीं होता है इनका, तो इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? ये बबल है, ठीक है? ये बबल है, आपको इसको फिल कैसे करो, अब कौन सा पेन ले, ये है। अगर देखो, अगर आप ऐसे करने लग गए, ऐसे करके ऐसे करने लग गए, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। एक ही ऑप्शन है, एक ही ट्रिक है आपके पास, ठीक है? सेंटर में रखो और घुमाओ, और मान लो ये बबल है, ठीक है? दूसरी ट्रिक है जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं क्या फॉलो करती हूँ, ये मेक श्योर करने के लिए कि मेरे बबल से ना इंक बाहर ना फैले, सबसे पहले ना मैं इसकी फटाफट से बाउंड्री बना लेती हूँ ऐसे, ठीक है? और फिर कर देती हूँ अंदर की तरफ को फिल। हो गया ना फटाफट फिल, ठीक है? एक तो ये है, और दूसरा आप कैसे कर सकते हो, मान लो ये है, ठीक है, और बबल कैसे फिल करते हैं कई बच्चे ऐसे, तो ये तो बेवकूफ़ी है सरासर। अगर ऐसे गलती से भी बाहर निकल गया, क्या करोगे? तो कितना गंदा लग रहा है देखो, ठीक है? ये वाला देखने में तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है, बट जब आप ना पेन को ऐसे घुमाते हो, देखो सेंटर में रख के, तब ये चांसेस होते हैं कि आपकी ना ऐसे शीट ना फट जाए, ठीक है? इंक फैलेगी नहीं, बॉल पेन है, यहाँ तो फैल रही है स्क्रीन पे, ठीक है? तो इस बात का बहुत ध्यान रखना। तो आपको करना क्या है, बबल को फिल कैसे करना है, जैसे ये बबल है ना आपका, इसको फिल कैसे करोगे, तो आप इसको फिल ऐसे करोगे जी कि आप लोग ना पहले इसकी बाउंड्री बना लोगे ऐसे फटाफट, ये मेक श्योर करने के लिए कि जल्दबाजी में ना गलत ना हो, और फटाफट से फिल कर दो। तो दिस इज़ द बेस्ट वे मेरे हिसाब से, जो मुझे सूट बैठी बबल को फिल करने के लिए अच्छे से, ठीक है? तो देख लो, ये आपकी ओएमआर शीट रहने वाली है वहाँ पे, ठीक है? और इतना सारा नहीं होता आपके पास, सिर्फ कितने क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? तो यहीं तक आपको फिल करनी होगी, राइट? और यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे कुछ मत लिख देना गलती से, और यहाँ भी मत लिख देना, ठीक है, फालतू का, क्योंकि ये स्कैन होनी है आगे जाके, तो आपकी हल्की सी गलती भी ना भारी पड़ सकती है, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे फिल करना है। देखो उन्होंने बता रखे ऐसे करके आपको ये सब कुछ यहाँ पे ना मिलता है एक बार, ठीक है? ये चीज़, ये पूरी शीट आपको वहाँ पे मिलेगी, राइट? अब इसको ध्यान से देखना, इस चीज़ को देख लो एक बार, ठीक है? ये आपकी ओएमआर शीट का जो है ना वो नंबर है, ठीक है? इसको ध्यान से देख लो। अब आ जाओ आगे, कौन कौन से मिस्टेक्स हम लोग कर सकते हैं वो मैंने आपको यहीं पे बता दिया। देखो बच्चे क्या करते हैं, होता उनका ए है, ठीक है, और वो फिल कर देते हैं नीचे जाके सी पे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है कि आप ए की जगह पे सी कर दो। दिस इज़ द करेक्ट वे, दिस इज़ द रॉन्ग वे, ठीक है? और कौन सी गलती बच्चे कर देते हैं, ठीक है, इनकोडिंग नॉट डन बाय कैंडिडेट, वो यहाँ पे कुछ फिल ही नहीं करते, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है, कुछ फिल ही नहीं देखो यहाँ पे करा हुआ, तो ये गलत चीज़ है। आप कुछ फिल ही नहीं करोगे, अपने डिटेल्स ही नहीं दोगे, तो कैसे पता चलेगा कि भाई ये आप हो, ठीक है? आगे देखो, अब देखो यहाँ पे क्या करा हुआ है, यहाँ पे 02 है ना, तो देखो 0
और 2, दिस इज़ द करेक्ट जो मैंने आपको बताया, ठीक है। बट बच्चे क्या कर देते हैं, आपको लगेगा कि अच्छा 1 और ये 2, नो, काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो है वो आपका 2 होगा, राइट। तो ये गलत वे है आपका, दिस इज़ द करेक्ट वे, दिस इज़ द रॉन्ग वे। देखो बच्चे ने यहाँ पे क्या करा हुआ है, 0 भर दिया, ठीक है, फिर दोबारा भर दिया, फिर इसी लाइन में भर दिया, नो, एक बार भर दिया सिर्फ एक नंबर, इसमें भी सिर्फ एक ही भरना है, इसमें भी एक, ये नहीं करना कि सारे नंबर आप इसी में भरी जा रहे हो, नो, एक एक करके फिल करने हैं। देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको जो है वो इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो मिस्टेक्स इन ओएमआर शीट्स मार्किंग ऑन एरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप गलती से भी इन एरियाज पे क्या मत कर देना, कुछ भी मार्क मत कर देना यहाँ पे, ठीक है, कुछ मार्किंग नहीं करनी। ये देखो किसी बच्चे ने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं लिखना आपको, कोई भी यहाँ पे सिंबल आपको नहीं बनाना। बच्चे होते हैं ना कि मेरा लकी नंबर है ये, किसी का 7 है, किसी का 6 है, कोई कुछ कुछ भी बना देंगे हम वहाँ पे, तो ऐसी बेवकूफ़ी वहाँ पे नहीं करनी। आपकी जो शीट है वहीं पे कैंसल आउट जो है वो हो जाएगी, तो कुछ भी मार्किंग्स नहीं करनी, इन वाले एरियाज में कुछ भी आपको नहीं लिखना, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं कि इस सर्कल को आधा फिल करते हैं। मान लो आंसर आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन है, ठीक है, 4 ऑप्शन में से आपका जो है ना ए ऑप्शन जो है वो आंसर है, तो बच्चे आधा फिल कर देते हैं, प्रॉपरली फिल नहीं कर रखा। देखो यहाँ पे कितना गंदे तरीके से फिल कर रखे हैं, ये देखो यहाँ पे एकदम सही है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट वे है और ये आपका रॉन्ग वे है टू फिल दी OMR शीट, राइट। अब देखो अब हम देखेंगे, हमें ना एक अटेंडेंस शीट वहाँ पे जो है वो दी जाती है, जहाँ पे हमें ये दिखाना होता है कि भाई हम लोग जो है वो क्या है, प्रेजेंट हैं जी, हम लोग प्रेजेंट हैं, तो हमारी प्रेजेंट लगाई जाए यहाँ पे। तो ऐसी सी कुछ आपके सामने आती है, इसको ज़रा हम आगे जाके प्रॉपरली देखते हैं। देखो एक ऐसी शीट वहाँ पे ना आपको जो है वो मिलेगी, ठीक है, आपकी यहाँ पे फ़ोटो लगी होगी, ठीक है, आपकी देखो यहाँ पे फ़ोटो लगी होगी, अगर आप बॉय हो तो आपकी ऐसी लगी होगी, गर्ल हो तो आपकी ऐसी लगी होगी, आपका यहाँ पे क्या होगा, जो नेम है वो प्रिंट होगा, और यहाँ पे आपको जो है वो फिल करना होगा कि आप एब्सेंट हो या नहीं हो। यहाँ पे आपकी बुकलेट सीरीज़ कौन सी है वो फिल करनी होगी, ठीक है, उसका नंबर फिल करना होगा। और जहाँ यहाँ पे जो आपको आपकी OMR शीट पे वो कोडिंग थी ना, जो आपको दिखाई गई थी आंसर शीट पे, जो आपका सीरियल नंबर था, दिखाया था ना मैंने लास्ट में, यहाँ को था, तो उस चीज़ को आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है, देखो ऐसे करके, राइट। और यहाँ पे करने हैं आपको अपने, क्या करने हैं, सिग्नेचर करने हैं, राइट। तो यही आपको काम जो है वो करना है। क्या क्या करना है आपको, ऐसे एक अटेंडेंस शीट मिलेगी, रुको इसको मैं थोड़ा क्लीन करती हूँ, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी एक ऐसी अटेंडेंस शीट, ठीक है, यहाँ पे आपकी सुंदर सी फोटो लगी होगी और यहाँ पे आपका नेम होगा। देखो बहुत सारे बच्चों की होती हैं, तो आपको मैं आपके जो मैम होंगे, जो सर होंगे, वो बताएंगे फिंगर रख के या कुछ भी करके, इशारा करके कि अच्छा आपको यहाँ पे करना है। आपने देखा कई बार बताते भी नहीं है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए इस चीज़ को, ठीक है। अपनी फ़ोटो देखो, अपना रोल नंबर देखो, अपना नेम देखो, प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट पे ना आप लगाओ, ठीक है, एब्सेंट पे नहीं लगाना, प्रेजेंट पे लगाओ, ठीक है। आपका कौन सा बुकलेट सीरीज का क्वेश्चन पेपर का नंबर क्या है, ए सीरीज में है, बी में है, सी में, डी में, उसको फिलअप करो, राइट। उसका नंबर क्या है, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है ना, उसका नंबर क्या है वो यहाँ पे फिल करो। और जो आपको आंसर शीट मिली है, जो OMR शीट मिली है, उसके एंड में जो आपका नंबर था, ये वाला यहाँ पे, ठीक है, दिस इज, इसको जो है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है, और यहाँ पे अपने कर देने हैं आपको क्या, सिग्नेचर कर देने हैं, ठीक है। तो यही सब है, आपको जो है वो ध्यान रखना है, गलतियाँ नहीं करनी। देखो कैसे कैसे करा हुआ है, ठीक है, ऐसे नहीं करना आपको, राइट। तो आपको करेक्ट वे में जो है वो सब कुछ जो है करना है, समझ में आया। ऐसे ऐसे ये सब नहीं करना वहाँ पेपर में जाके, राइट, ये गलत चीज़ें हैं। दिस इज़ द करेक्ट वे टू फिल दी अटेंडेंस शीट, राइट, समझ में आया, ओके। सो आज के लिए इतना ही। ज़रूर बताना आपका थोड़ा सा डर कम हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और भी कुछ आपको प्रीलियम से रिलेटेड, आपको जैसे डर लग रहा है, कोई मन में क्वेश्चन है, कुछ भी है, कुछ भी आपको मुझसे पूछना है, यू पीपल कैन कमेंट बिलो, ठीक है, कमेंट करके बताओ। आई विल मेक श्योर कि मैं उस चीज़ को जो है आपको बताऊँ, कुछ भी करूँ, या मतलब आपकी उस चीज़ का आंसर करूँ। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर यू पीपल
ठीक है, तो टाइम पे आंसर करने का आई ट्राई। तो चलो चलते हैं, ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से करके आना। कुछ ट्रिक्स भी हैं मुझे जो आपको बतानी है, बट आई ट्राई कि मैं जल्दी से इनको शेयर कर पाऊँ, बट उसके लिए यू पीपल हैव टू रिस्पॉन्स मी, ओके। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, ऑल दी वेरी